अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबा शेख और मैं हूँ किरण आफ्ताब। पहले बात होगी, पहले फरार होने वाले, फिर लापता होने वाले, फिर मुश्किल हालात में अफगानिस्तान छोड़कर भागने वाले साबिक सदर अशरफ गनी की 4 दिन के बाद उनका सुराग मिल गया। मफरूर अफगान सदर ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पनाह ले ली। यूएई की वजारत खारिजा ने इसकी तस्दीक कर दी। बिल्कुल, और हुकाम के मुताबिक अशरफ गनी और उनके अहले खाना को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दी गई है। अशरफ गनी की गिरफ्तारी के लिए ताजिकिस्तान में अफगान सिफारत खाने ने इंटरपोल से मदद मांग ली है। सिफारत खाने का कहना है कि साबिक अफगान सदर मुल्क की दौलत लूट कर फरार हुए, गिरफ्तार करके आलमी ट्रिब्यूनल के हवाले किया जाए। अफगानिस्तान से मफरूर अशरफ गनी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पनाह ले ली। वजारत खारजा ने बयान में अशरफ गनी की यूएई में होने की तस्दीक की। कहा गया, अशरफ गनी और उनके अहले खाना को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुश आमदीद कहा गया। अशरफ गनी इतवार को काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान से फरार हो गए थे। ओमान और ताजिकिस्तान पहुंचने की खबरें आईं, मगर दोनों ममालिक की जानिब से इसकी तरदीद की गई। अफगानिस्तान में रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी अफगानिस्तान से जाते हुए 4 गाड़ियों और 1 हेलीकॉप्टर में डॉलर्स भरकर साथ ले गए, जबकि जगह ना होने के बायस उन्हें बहुत सी दौलत वहीं छोड़ना पड़ी। उधर ताजिकिस्तान में कायम अफगान सिफारत खाने का बड़ा इकदाम। इंटरपोल से अशरफ गनी की गिरफ्तारी में मदद मांग ली। सिफारत खाने ने इंटरपोल से अपील में कहा है कि अशरफ गनी साथियों के साथ मुल्की दौलत लूट कर फरार हुए, उन्हें गिरफ्तार करके आलमी ट्रिब्यूनल के हवाले किया जाए। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी कमीशन तालिबान ने राबिते शुरू कर दिए। कमांडर अनस हक्कानी ने साबिक सदर हामिद करजई, मुसालिहती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और साबिक वज़ीर आज़म कुलबुद्दीन हिकमतयार से मुलाकातें की। तालिबान तर्जुमान का कहना है, अफगानिस्तान में मजबूत इस्लामी हुकूमत चाहते हैं। अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान ने दोबारा कंट्रोल क्या संभाला। दुनिया के बेशतर ममालिक अपने फैसले लेने में आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। कनाडा ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने न सिर्फ तालिबान की फतह का एतराफ़ किया बल्कि उनकी मदद के अज़्म का भी इजहार किया है। मुस्तकबिल का अफगानिस्तान कैसा होगा? अमरीका और बरतानिया ने आइंदा हफ्ते ग्रुप 7 का इजलास बुला लिया। 24 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। कोई दूसरा क्या करता? जो बाइडन जो कुछ अमेरिका के साथ कर गए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर जो बाइडन पर फट पड़े। एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका के लिए ये वक्त बहुत ही खौफनाक है। जो बाइडन ने तारीख में किसी भी दूसरे सदर से ज्यादा अमेरिका की तजलील की। नहीं जानते इसे फौजी शिकस्त कहें या फिर नफ्सियाती हार। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता फौज भेजने को भी अमेरिका का बदतरीन फैसला करार दिया। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में 9 मुहर्रम हराम के जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ निकाले गए। कराची में मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ सख्त सिक्योरिटी हिसार में हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म हुआ। जवान करबला शहजादा अली अकबर का मातम। कराची में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस नशर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका ने इमाम बारगाह अली रजा पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस के मरकजी रास्ते और एतराफ की सड़कें कंटेनर लगाकर सील की गई थीं। जुलूस की निगरानी के लिए 5000 से ज्यादा एहलकार तैनात रहे। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के माहिर निशानाबाज इमारतों पर मामूर थे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जुलूस के शुरका में मास्क भी तकसीम किए गए। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो SOPs पर वो फॉलो करें। तमाम जो लोग हैं वो सैनिटाइज हाथों को करके और मास्क पहन के जुलूस में शिरकत करें। जुलूस के शुरका के
लिए शरबत और पानी की सबीलें लगाई गयी। लंगर का भी एहतमाम किया गया। 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। अज़ादारों ने शहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्तान में मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताजाबाद से बरामद हुआ। रिवायती रास्तों से होता हुआ यहीं खत्म हुआ। अज़ादारान ने शहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। गुजरांवाला में इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से निकलने वाला जुलूस भी मंजिल पर पहुंच गया। मंडी बहाउद्दीन में जुलूस के शुरका के लिए जगह जगह लंगर का एहतमाम किया गया। कमालिया में झूला अली असगर का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। मियाँवाली दरिया सिंध में कश्ती बरदार जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी 9 मुहर्रम उल हराम के रिवायती जुलूस निकाले गए। शुरका के लिए लंगर और सबीलों का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद की गई मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूसों के अख्तिताम पर बहाल कर दी गई। कराची में लकड़ी से बनी तलवारें और तीर कमानों के स्टॉल्स पर बच्चों का रश लग गया। वालिदैन कहते हैं लकड़ी से बनी तलवारें और तीर कमान, इनको खरीदने का मकसद बच्चों को वाक़या करबला याद दिलाना है। सलमान अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। आशूर करीब आते ही कराची में जा बजा लकड़ी से बनी तलवारों और तीर कमान के स्टॉल सजे नजर आते हैं। इन खिलौनों से खेलकर ना सिर्फ बच्चे लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि वाक़या करबला के बारे में भी मालूमात हासिल करते हैं। हर मुहर्रम में मैं तलवारें खरीदता हूँ, मुझे बहुत शौक है। हर साल में एक दफ़ा मुहर्रम आती है और हमको पुरानी यादें भी आती हैं जैसे पहले जंग होती थी। असली तलवार तो है नहीं, मज़ा आता है लकड़ी की तलवार से और चोट भी नहीं लगती। ये रंग बिरंगे खिलौने बेचने वाले भी साल भर मुहर्रम उल हराम शुरू होने का इंतज़ार करते हैं। मुहर्रम आते तब बच्चों का खिलौना बनाते, अपने बच्चे के लिए रोज़गार बनाते। रात दिन ये बहुत मेहनत होती है, इसमें बहुत परेशान भी होते हैं। बच्चों के वालिदैन कहते हैं इन लकड़ी से बनी तलवारों को खरीदने का मकसद बच्चों को वाक़या करबला से आगाही देना है। जो तीर है और तलवार है ये हमें याद दिलाती है करबला की, जहाँ बहादुर शहीद हुए। हमने बच्चों को बताते हैं कि नेज़ा किस पे चलाया गया। वाक़या करबला दीन हक़ के लिए कुर्बानियों का दर्ज देता है जिससे नई नस्ल को भी रोशनास कराना होगा। वालिदैन का मानना है कि अपने बच्चों को तारीख़ का हवाला देने के लिए इस तरह की अशिया की ख़रीदारी बेहतरीन ज़रिया बन सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। फैसलाबाद में शहदाए करबला की याद में ताज़ा करने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए गए हैं जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सिद्दीक। खैमा बस्ती, मक्तल गाहें और यजीदी फौज के घेरे, फैसलाबाद के बटाला कॉलोनी में इमाम बारगाह जीवन शाह में करबला के मॉडल बनाकर हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का पर होने वाले मुजालिम की मंजर कशी की गई है। मुंतज़िम 24 साल से वो मंजर दोहरा रहे हैं। ये नक्शा मैदान करबला जो शबीयत है मैदान करबला की हमने बनाई है ना, ये नक्शा हम करबला से लेकर आए थे। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ आकर ज़ियारत कर लेते हैं और दिल को तस्कीन महसूस करते हैं। दूर दराज से करबला का नक्शा देखने आए अकीदतमंदों को मंजर कशी का ये मुनफरद अंदाज खूब भाता है। हम करबला तो नहीं जा सकते लेकिन ये मंजर देख के हमें करबला की याद आती है। मैदान करबला की मंजर कशी शोहदा की याद ताज़ा करने के साथ साथ उनकी जुर्रत और बहादुरी की भी अक्कास है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए नन्हे अज़ादारों ने अपनाया अच्छा अंदाज। अज़ादारों को पानी पिलाकर बच्चों ने करबला के प्यासों की याद ताज़ा कर दी। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे।
इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद मनाने के दिन इस्लामाबाद में बड़ों के साथ साथ नन्हे अज़ादार भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने में पेश। नन्हे शहजादे अली असगर के झूले से बच्चों का खास ही इज़हार अकीदत। आज के दिन का मैसेज ये है, हक हमेशा जिंदा रहता है और बादल मिट जाता है। मौला हुसैन का दिन है, आज़ादी करने आए हम। वाक़े करबला सब्र इस्तिकामत से भारत मासूम सकीना नन्हे कासिम और अली असगर इस अजीम कुर्बानी में किसी से पीछे नहीं रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में बच्चे भी शहीद हुए थे। हम इसलिए बच्चे जुलूस में शिरकत करते हैं। आशूरा मुहर्रम सब्र इस्तिकामत और शुजाअत और बहादुरी का वो बाब है जिसमें छोटे बड़े सभी मिसाल बन गए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना फ़ाल है। पाकिस्तानी अमला अफगान शहरियों, सहाफ़ियों और NGOs को वीज़े की फराहमी के लिए दिन रात काम कर रहा है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने ट्वीट पैगाम में डेनिश शहरियों की बहिफाजत इनखला में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सफारत में हाजिर हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। अफगानिस्तान में सारे एम्बेसीज बंद है, सिर्फ पाकिस्तान का एम्बेसी खुला हुआ है वीज़े लगवाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी अफगान भाई हैं वो सब आए हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। तो हम पाकिस्तान के एम्बेसी से बहुत शुक्रिया गुजार है, पाकिस्तान के एम्बेसी के वर्कर्स से, बहुत एम्प्लॉय से बहुत शुक्रिया गुजार है कि सख्त हालात में आई हुए हैं और हम अफगान भाइयों के लिए वीज़ा लगवाने के लिए शुक्रिया भाई। अभी आपको बताएं कि ओगरा ने गैस की कीमत में 14% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नादन सार्फिन के लिए गैस 86 रुपये 93 पैसे और सुई सदन सार्फिन के लिए गैस 54 रुपये 47 पैसे फी MMBTU महंगी की गई है। सुई कंपनीज की दरखास्तों के बरक्स कीमतों में इजाफा किया गया है। सुई नादन की कीमत में 154% और सुई सदन गैस की कीमत में 8% इजाफे की दरखास्त की गई थी। इजाफे का इतलाक हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद होगा। माल मुफ्त दिले बेरहम, टारगेट हासिल करने में नाकामी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की मौजें। 30 करोड़ के ईद पैकेज, बोनस, एजाजिए और इजाफी अलाउंस से नवाजने का इंकशाफ हुआ। 1 अरब 96 करोड़ का सामान कीड़े मकोड़ों की खुराक बना। ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फूटा। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत अवाम को रिलीफ मिला या नहीं, मगर यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की 5 उंगलियां घी में रहीं और खूब माल कमाया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए फ्रॉड और करप्शन का तहलका खेज इंकशाफ। स्टॉक में सामान खराब होने से खजाने को 1 अरब 96 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सेल के हदफ में नाकामी के बावजूद मुलाजमीन पर नवाजिशात जारी रहीं। मुलाजमीन को 30 करोड़ के ईद पैकेज, बोनस और इजाफी अलाउंस से नवाजा गया। करप्शन, बेजाब्तगी में मुलव्वस मुलाजमीन ने भी बोनस की बहती गंगा में हाथ धोए। 2019-20 के 8 माह के लिए सेल का हदफ 39 अरब रखा गया, लेकिन सिर्फ 16 अरब की अशिया फरोख्त हुई। रिपोर्ट में 15.5 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की भी निशानदही। ताहम करप्शन के 39 केसेज में मुलव्वस एरिया मैनेजर और स्टोर इंतजामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सप्लायर ने घी और कुकिंग ऑयल की बरवक्त सप्लाई न करके 34 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। ऑडिटर जनरल ने इदारे का इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम बेहतर बनाने पर जोर दिया। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को सिविल अस्पताल कराची के गार्ड ने डोर में फंसी चील की जान बचा ली। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान शाहिद। सिविल अस्पताल के बाहर दरख्तों में उलझी डोर ने चील से कुव्वते परवाज छीन ली। डोर में फंसी चील तकलीफ से चिल्लाई तो कौवे भी जमा हो गए। राहगीर भी देखकर गुजरते रहे। किसी ने मदद की कोई राह न निकाली, बल्कि वीडियो बनाते रहे। सामने जरिया होगा तो मदद करेंगे, वीडियो बनाएंगे, जब ऊपर जाने को छोड़ेगा तो फिर इसकी कोई मदद करेंगे ना। चील की मुश्किल और शहरियों की बेहिसी अस्पताल की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड जावेद से देखी न गई। उसने पाइप की मदद से चील को आजादी दिलाई। पंद्रह 20 मिनट से तड़प रही थी ये, तो हर कोई देख रहा था, जा रहा था। जावेद का कहना है कोई हादसा हो जाए तो लोग मदद के बजाय वीडियो बनाने को तरजीह देते हैं। ये भी हमारी तरह जानदार चीज है, हम भी इंसान है, हमें देख के दुख आई, भाई ये मर जाएगी, तड़प के मर जाएगी। हम तो इंसान अगर कोई रोड पे मार के जाते पहले उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर बाद में उसको मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जावेद बलोच ने चील की जान बचाकर ये बात सच साबित कर दी है। इमरान शाहिद, समा, कराची।
अगर खेलों में कम और किताबों में आपकी दिलचस्पी ज्यादा है तो जानिए, मुल्तान की गार्जियन पब्लिक लाइब्रेरी खूबसूरती का शाहकार है। जदीद उलूम की ज़ख़ीरा किताबें यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, न सिर्फ ये बल्कि लोग बड़े शौक से इन किताबों का मुताला करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। इल्म का खजाना, किताबों से मोहब्बत, ये कोई अजायब घर या महल नहीं बल्कि मुल्तान गैरिजन पब्लिक लाइब्रेरी की खूबसूरत इमारत है, जहां पर मुताला करने आए तलबा और तालिबात के लिए अलहदा बैठने का खास इंतजाम किया गया है। CSS की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने पेपर्स को इस टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे आके पढ़ सके। एक तो यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल हैं। मेडिकल स्टूडेंट हूँ और फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं, तो यहाँ पे आके पढ़ती हूँ जब, तो बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वायरमेंट है यहाँ पे, साइलेंस और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। गैरिजन पब्लिक लाइब्रेरी में 60,000 से जायद किताबों को 28 मुख्तलिफ सेक्शन में तकसीम किया गया है, जबकि लाखों ई किताबों को ऑनलाइन लिंक से जोड़कर कंप्यूटर की सहूलत से तुलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। लाइब्रेरी की एक बड़ी खूबसूरती ये होती है कि वहाँ नई किताबें आएँ और पुरानी को या आप माइक्रो फिल्म पे ले आएं या उनको प्रिजर्व करें। टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं। इसी वजह से लाइब्रेरी की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।